आज रात हम बात करेंगे स्टॉकटन की उस जन्मदिन पार्टी शूटिंग की जिसने पूरे इलाके को दुख में डाल दिया और पूरे देश से सवाल उठाए कि आखिर इसके पीछे कौन है और पुलिस अब तक क्या जान पाई है। हम इसे धीरे धीरे फैक्ट्स के साथ समझेंगे। सबसे पहले शुरुआत से। कल शाम 6 बजे के थोड़े पहले उत्तर स्टॉकटन, कैलिफोर्निया के लूसिल एवेन्यू पर एक शांत स्ट्रिप मॉल में एक बच्चे की जन्मदिन पार्टी चल रही थी। डेयरी क्वीन के पास बैंकेट हॉल में गुब्बारे और हंसी खुशी का माहौल था। परिवार और दोस्त, बच्चे लगभग 9 से 12 साल के, खुशियां मना रहे थे। एक पल जो सिर्फ खुशी और सामान्य जीवन का हिस्सा था। लेकिन 1 मिनट से भी कम में, सिर्फ 1 मिनट में गोलीबारी ने इस मासूमियत को तोड़ दिया। एक बंदूकधारी या शायद कई लोग अंदर आए और गोलियों की बौछार कर दी। 14 लोग घायल हुए, 4 लोगों की मौत, बच्चे और बड़े जिनके नाम परिवार की निजता के लिए सार्वजनिक नहीं किए गए। 10 और घायल, कुछ की हालत गंभीर। पीड़ितों में बच्चे और माता पिता शामिल थे। पुलिस अब इसे एक लक्षित हमला कह रही है, कोई यादृच्छिक हिंसा नहीं। अब सवाल यही है, शूटर कौन है? अभी तक संदिग्ध या संदिग्ध अभी फरार है। कोई नाम, कोई चेहरा, कोई सार्वजनिक विवरण नहीं। सैक्रामेंटो काउंटी शेरिफ ऑफिस, स्टॉकटन पुलिस, CHP और FBI सभी विवरण गुप्त रख रहे हैं। उनकी प्राथमिकता साफ है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी इस संदिग्ध की पहचान करना है। पुलिस को लगता है कि ये शायद अकेले किया गया हमला था, लेकिन साथी भी हो सकते हैं। शुरुआती संकेत बताते हैं कि इसके पीछे गैंग का हाथ हो सकता है। यह अचानक नहीं हुआ, ये सोच समझकर किया गया हमला था। शूटर बैंकेट हॉल के पास आया और कुछ लोगों को निशाना बनाया। कोई चेतावनी नहीं, कोई नोटिस नहीं, सिर्फ ठंडी योजना। जांचकर्ता रात भर काम कर रहे हैं। गोली के खोखे हर जगह बिखरे हुए। डेयरी क्वीन और आसपास की दुकानों के CCTV फुटेज की जांच की जा रही है। गवाहों ने बताया कि गोलियों की बारिश हुई, चीखें सुनाई दी, परिवार मेज के पीछे छिपे। सोशल मीडिया पर एक अज्ञात व्यक्ति ने बताया कि बच्चे स्कर्ट के नीचे छिपे थे, जबकि गोलियां हवा में गुजर रही थीं। शेरिफ ऑफिस ने इलाके में गश्त बढ़ा दी है। कई एजेंसियों की टीम संदिग्ध की तलाश में जुटी है। लोगों से कहा गया है कि अगर आपने कुछ देखा है तो बताएं। 209-44-84400 पर कॉल करें। कोई भी फुटेज या टिप मदद कर सकती है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। शूटर को हथियारबंद और खतरनाक माना जा रहा है। ये दुखद घटना बड़े पैटर्न का हिस्सा है। हालांकि कैलिफोर्निया में सख्त कानून है और पिछले साल की तुलना में मास शूटिंग्स में 36% कमी आई है। 2025 में राज्य में 28 ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। देश भर में अब तक 350 से ज़्यादा मास शूटिंग्स और 315 मौतें हो चुकी है। जब जन्मदिन पार्टी क्राइम सीन बन जाए तो ये परिवारों की सुरक्षा की भावना को हिला देता है। स्थानीय नेता दुख और गुस्से से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। स्टॉकटन के वाइस मेयर ने कहा कि आइसक्रीम शॉप कभी भी ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए जहां परिवार डर महसूस करें। मेयर ने इसे दोहराया और कहा कि स्टॉकटन इससे बेहतर है। गवर्नर को भी सूचना दी गई और उन्होंने जांच और समुदाय समर्थन के लिए संसाधन देने का वादा किया। आज सुबह भी स्टॉकटन के लूसिल एवेन्यू पर पीली टेप लहराती हुई दिख रही है। परिवार अस्पताल के कॉरिडोर में इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद के साथ। समुदाय एकजुट हो रहा है, मोमबत्ती जलाने वाले विजिल बन रहे हैं और काउंसलर मदद कर रहे हैं। और सवाल अब भी बना हुआ है, क्या शूटर को पकड़ लिया जाएगा इससे पहले कि वो फिर हमला करे? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.